न मिलती अगर हुए दाता तेरी तो क्या थी जमाने में और तुम्हें तो जीने के काबिल किया तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया ओ मुझे मेरे पास बहुत कुछ दिया है तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया। औकात से ज्यादा देता है, भरोसा तो रखना। वो दाता है, वो देता है। हमको लेना आना चाहिए, सीधी सी बात है। उसका भजन कर तो सही, जो तेरे भाग्य में है वो भाग करके आएगा, और जो तेरे नसीब में नहीं है, भाग्य में नहीं है, वो आ करके भी चला जाएगा। दूर एक देश जिसका नाम है विदर्भ, उस विदर्भ देश के बीच में कुंडनपुर है। उस कुंडनपुर के बीच में का राजा रहते जिनका नाम है भीष्मक। राजनः दमयन्ति यस्या रुक्मिणी सा निजा प्राप्तैर्लक्ष्मी चैव या जानन्तु केशव। उस कुंडनपुर के बीच में जो राजा रहते हैं भीष्मक, पत्नी का नाम है दमयंती, उसकी एक कन्या है, एक पुत्र है जिसका नाम रुक्मी है, वो बड़ा है। छोटी कन्या है जिसका नाम है रुक्मणी, और वो रुक्मणी बहुत शालीन है, लक्ष्मी का अवतार है वो। जो उसका भाई रुक्मी है वो कृष्ण का विरोधी है, जरासंध का मित्र है, और जरासंध का एक और सगा मित्र है जिसका नाम है शिशुपाल, जिसके जन्मते ही 2 आंखें नहीं 4 थी। शिशुपाल के 1 नाक नहीं 2 नाक थे, शिशुपाल के 2 कान नहीं 4 कान थे, और वो कोई और नहीं है, भगवान कृष्ण का मौसेरा भाई लगता है। जब उसने जन्म लिया और जब उसको माँ ने देखा है तो गजब है, ये क्या बात है। तो कहते अगर किसी के पेट से सांप भी पैदा हो जाए तो वो भी प्यारा लगता है। अब माँ रुदन तो करने लगी, लेकिन मन के अंदर इतनी ममता जाग गई, क्या करूं, क्या किससे पूछूं। तो ज्योतिषियों को बुलाया और ज्योतिषियों से पूछा ये मेरी कैसा बालक पैदा हुआ। उन्होंने कहा ये बालक राजा बनेगा, बड़ा भाग्यशाली, लेकिन ये तो कुरूप है, इसका रूप अच्छा नहीं है। हाँ सुन, ये जिसकी गोदी में कहीं बैठ जाएगा, कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जिसकी गोदी में बैठेगा और बैठते ही इसके जो फालतू के अंग है वो नीचे गिर जाएंगे और ये सुंदर बनेगा। लेकिन एक बात होगी, जिसकी गोदी में बैठ कर के इसके अंग गिरेंगे सुंदर बनेगा, उसी के हाथों उसकी मौत होगी। आप बड़ा विचार करने की क्या हुआ।
और उसने क्रम बना लिया कि नियम बना लिया कि जो भी उनके महलों में आता है उसकी गोदी में उस बालक को डाल। और एक दिन संयोग से ये पिंकी सो गई, सो गई तो जागते रहो, और 1 2 3 नंबर सीट वाले को बिल्कुल नहीं। भगवान कृष्ण संयोग बस आज मौसी के घर गए हैं और उसने उठाया अपने बालक को शिशुपाल को और कृष्ण की गोदी में डाल दिया, और गोदी में डालते ही वो अंग जो फालतू के अंग गिर गए। बहुत सुंदर बालक, उसका रूप बड़ा सुंदर था। वचन दे कृष्ण, तेरे से कुछ मांगती, क्या मांग जो तेरी इच्छा है। नहीं, वचन दे, पहले वचन देता हूं, मांग क्या। तू अपने हाथों से मेरे बेटे को नहीं मारेगा। भगवान को जान वो जानते किसकी मौत मेरे हाथों से। तो कहते मौसी सुनो, तेरा पुत्र अपराध करेगा, मैं तुम्हें वचन देता हूं इसके 100 अपराध माफ करूंगा। जब भी ये गालियां देगा, अपराध करेगा तो 100 माफ करूंगा, और अगर 100 से ऊपर इसने दे दिया ना तो मेरे बस की बात नहीं है। मेरी उंगली के ऊपर सुदर्शन रहता है, वो निकल जाएगा, इसका मस्तक कट जाएगा। वो शिशुपाल, जिस शिशुपाल को मराने के लिए, पांडवों का यज्ञ विध्वंस करने के लिए मामा शकुनी ने चाल चली थी। सोचिए, मामा शकुनी, जिस शकुनी के 99 भाइयों को धृतराष्ट्र ने मार दिया था अपने सालों। 100 साले थे गांधार नरेश, 100 पुत्र थे। जो महाभारत की कथा है उसमें कहा गया है कि 99 साले अपने मार दिए थे, और उन 99 ने एक शकुनी को बचा दिया था। भी ये बच जाए तो अच्छा है, हमारा वंश रह जाएगा। जेब खाने में बंद कर दिया था। कारण रहा, जैसे गांधारी बहुत सुंदर थी, धृतराष्ट्र के संग विवाह हुआ तो उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध दी कि जब मेरा पति किसी स्त्री को नहीं देखता तो मैं भी किसी पुरुष को नहीं देखूंगी। ऐसी गांधारी, और जब विवाह करके धृतराष्ट्र देकर के आया वो जनमंदा कौरव, तो एक दिन बातों बातों में से पूछ लिया, गांधारी क्या तुम्हारा प्रेम किसी से पहले था? तो वो गांधारी कहती है, अब आपसे क्या छुपाना, प्रेम तो मेरा किसी से नहीं था, लेकिन मेरे लगन में एक ऐसा ग्रह था कि मेरे पति की मौत हो जानी थी। तो ज्योतिषियों ने मेरे पिता से कहा, जिसके संग भी इसका विवाह होगा उसकी मौत हो जाएगी, विधवा हो जाएगी। इसलिए आपको बचाने के लिए मेरे पिता ने मेरा विवाह एक बकरे के साथ कर दिया था। मेरा विवाह हुआ था, उसके बाद वो मर गया, फिर आपके संग मेरा विवाह हुआ। धृतराष्ट्र को क्रोध आ गया। इसका अर्थ ये था कि तू उस बकरे से प्रेम करती थी। उस गांधारी के 100 भाइयों को पकड़ लिया और कैद खाने में बंद कर दिया। अन्न नहीं दूंगा, भोजन नहीं दूंगा, रोटी देनी बंद कर दी। तो उन्होंने उस 100 दाने चावल की गिनती दिए जाते थे, एक एक करके मरने लगे। तो उसमें से सबने एक विचार किया, हम तो मर जाएंगे पर ये शकुनी बच जाए, अपने हिस्से के चावल भी उस शकुनी को ही देने।
और जब गंधारी को पता लगा कि मेरे भाई मर रहे हैं, क्या हुआ महाराज? माथे भाव मेरे भाइयों की मौत कर दी इसने। तो गांधारी ने अपने पति से कहा, एक की जान बख्श जो मेरा भाई है। तो शकुनी बच गया। उस शकुनी ने सौगंध खाई, कौरवों तुम्हारे कुल में मैं किसी को खत्म कर दूंगा। साथ तो दुर्योधन का दिया, लेकिन उसने ये फूट नहीं दी थी, वो मरवाने का काम था। खुद भी मरा महाभारत में और कौरवों को भी मरवा। उस शकुनी को मालूम था कि जो शिशुपाल है उसको 100 गालियां माफ है। सुनने वाली कथा है ये खोज इन ग्रंथों की यहां तक पहुंचती नहीं है। हम लोग 7 दिन की कथा ऊपर ऊपर उठाई, नचाया नचोया, अपने हो गई कथा। जय सिया, जय सिया। विद्वान से प्रशायाम भागवती सुगणिता। भागवत में विद्वानों की भाषा है। ये नहीं कि गद्दी के ऊपर बैठे सजी चौड़ी चौड़ी माला पहनी रज के किया और 3 घंटे का शो दिया आगे निकल गए। नहीं, कुछ पास में चाहिए। पर आज चंचलता बिखर रही है, आज अच्छा भी वही लग रहा है। अगर मेरे स्थान पर अगर कोई लड़कियां कथा करने वाली होती तो आपने आपसे 100 गुना रोगियां इकट्ठे होती हैं, जगाना होती। कथा नहीं सुनते, कथा देखते हैं। आज देखने आते कथा में कौन बैठा, कैसा सज धज के बैठा, वो कौन सा सूट पहना है उसने। यहाँ तो बाबा फकीर वाला काम है, कोई मेकअप नहीं है। माथे में विभूति लगाई, धोती पहनी, चल मेरे यार गद्दी पे बैठ। जो अपनी झोली में सौदा है ग्राहक दूर से आता है। मुन्ने के पास माँ बसती है ना, तो दौड़ करके वहीं जाते। बस कारण ये सच्चिदानंद भगवान की जय। दुर्योधन से कहा शकुनी ने, दुर्योधन सुन, पांडव अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं और अगर इनका यज्ञ पूरा हो गया तो तू कभी नहीं जीत सकता है। दुनिया भर में प्रशंसा हो जाएगी इनकी, दुनिया भर में प्रशंसा हो जाएगी। पानी रखा हुआ, आप लोगों के पास पानी है, बोतले बोतले हैं, पी लिया करना। जिनके पास नहीं और प्यास लगे तो हाथ खड़ा कर दो तो पिला दीजिए। उछलने नहीं दूंगा किसी को नहीं। जिसको पीना है लोगों का यज्ञ विध्वंस कर, कैसे होगा? क्रोध आ जाएगा। सुनिए ध्यान से, यज्ञ में अगर क्रोध आ जाए तो यज्ञ निष्फल हो जाता है। कितनी बड़ी बात है। 1000 बात की एक बात है कि यज्ञ करवाने वाले के मन में अगर क्रोध आ गया यज्ञ निष्फल हो जाएगा। यज्ञचार्य के मन में अगर क्रोध आ गया तो यज्ञ निष्फल हो जाएगा। पांडवों ने कृष्ण के लिए यज्ञचार्य बनाया है, अधिष्ठाता बनाया है, और उस कृष्ण को शिशुपाल नहीं चाहता। शिशुपाल आए और कृष्ण के साथ गालियां दे, 100 गालियां दे देगा, वो कुछ नहीं होगा उसका। दुर्योधन ने शिशुपाल से मित्रता कर दी। 100 गालियां सुनते सुनते कृष्ण को क्रोध आ जाएगा, और उसको क्रोध आया तो पांडवों का यज्ञ समाप्त हो गया।
दुर्योधन ने शिशुपाल को मित्र बना दिया। शिशुपाल आ गया कि तेरे को निमंत्रण है पांडवों का, और पांडवों ने दिया भी था निमंत्रण। तो देखा यज्ञ हो रहा है तो सब भगवान शिव को अधिष्ठाता मान रहे हैं। तो शिशुपाल ने कहना शुरू कर दिया, ये गवाला है, ये राजा थोड़ा है। गालियां देने लगा, 99 गालियां देता था, फिर हट जाता, चुप हो जाता। उसको पता था 100 गालियां गए आई तो गया, 99 गालियां देता था और फिर हट जाता था पीछे। भगवान तो जान जान उसकी गोटियां चुरा लिया। उसके पास मोती होते थे जेब में, उन मोतियों को गिनता रहता है, इधर से उधर उठाता है, इधर उधर उठाता है। भगवान ने उसमें से एक मोती चुरा लिया। चोर तो है बचपन से चोर। ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम गोपांगनानाम यदुकुल्ल चोरम अनेक जनवार्चित पाप चोरम चौरागरण्यम शिरसाम नमामि। ऐसा चोर जो ब्रजमंडल का चोर है, उसने वो गोटी चुरा ली। शिशुपाल गालियां देता रहा, अभी है और 100 गालियां पार कर गया। देखते ही देखते भगवान कृष्ण की उंगली के ऊपर से सुदर्शन निकला और शिशुपाल की गर्दन काट ली। उंगली में जब देखा कि रक्त निकलने लगा, वो सुदर्शन का घाव लग गया, तो उस पांचाली द्रौपदी ने अपनी साड़ी को फाड़ दिया और उसको पट्टी बांध दी, जिसमें 99 धागे थे। और भगवान जिससे लेते हैं उसको तुरंत सोना करके दे देते हैं। जब उसका चीरहरण हुआ तो 999 साड़ियां उसके लिए प्रदान। भगवान को जितना दोगे वो उतना वो बस सोना करके देते, वो कर्ज नहीं रखते। उस शिशुपाल के हाथों में रुक्मणी का बड़ा भाई गया, रुक्मी, और कंकड़ बांध दिया। शिशुपाल, मैं अपनी बहन का विवाह तुम्हारे संग करूंगा, तुम बारात लेकर के आ जाना परसों बारात। और शिशुपाल ने कहा, भाई सुन, वो गोकुल का चोर, वो वृंदावन का चोर, कहीं सुना है कहीं द्वारका नाम की नगरी कोई समुद्र में बसाई है, उसका ध्यान रखना, वो हमारा विरोधी है। तो रुक्मी ने कहा, तू चिंता मत कर, मेरे पास ना बड़ी सेना है, पर तू भी खाली ना आई हो, तो भी बड़े बड़े बलवान योद्धा को लेकर के आना। ठीक, देखो भाई, अगर गर्मी लग रही तो पंखे चलवा दें, चलवाएं। लग रहा है बाहर पत्ते नहीं हिल रहे। हाथों में कंकड़ बांध करके निमंत्रण दे दिया, परसों चले आना। तुम लोगों का जरा क्यों बड़ी खाली आगे हो जाओ ना, ये खाली जगह पीछे वाले लोग भूख बेटे तुम आगे आओ। रनिवास से संदेश आया, तैयारी करो, परसों बारात आएगी। रुक्मिणी को बड़ा दुख हुआ, विवाह की योग्य हुई है, लेकिन मेरा विवाह तो वो तो दानव जैसा है, और मैं तो प्रेम कृष्ण से करती हूँ। तो रुक्मिणी उस रात्रि में सोई नहीं, प्रभात में उठी, और प्रभात में उठ करके वो रुक्मिणी सीधी चली गई ब्राह्मण के पास, बाहर महलों से दूर, और ब्राह्मण के हाथ में पत्र लिख करके दिया, उसे पूरी बात समझाई, आप द्वारिका चले जाओ। ब्राह्मण ने कहा कि घबराओ नहीं, और वो ब्राह्मण द्वारिका के लिए निकल गया। दूसरी रात आ गई, बारात आ गई है, चारों तरफ शहनाइयां बज रही है, मंत्रोच्चारण हो रहे हैं, विवाह की तैयारियां हो गई, और वो रुक्मिणी बेचारी रुल रही है। तो कोई कहियो रे पिया आवेगी, कोई कहियो रे पिया आवेगी,
वो कोई करे और पिया वो कोई करे और पिया आवन की मन पावन आवन की मन पावन वो रात हो गई है, रुक्मणी सो नहीं रही है। सखियां सब कह रही है रुक्मणी सो जा, प्रभु आ जाएंगे। नहीं, करूं सजी बस नहीं मेरो, करूं सजी बस नहीं मेरो, पंख नहीं उड़ता बन की ओसैया, पंख नहीं उड़ता बन की को आ गई। दूसरी रात्रि है और इधर ब्राह्मण देवता द्वारिका के बीच में पहुंच गए। और द्वारिका के बीच में जब भगवान को पता चला कि कौंडिन्यपुर से कोई ब्राह्मण आया है, तो ब्राह्मण भक्त है भगवान, तो कहा आदर सत्कार के साथ इसे लाओ। और सब यथा विधिवत ब्राह्मण की पूजा करी गई। फिर ब्राह्मण देवता से कहा अगर सभा में कहने योग्य कोई बात है तो कहो, अगर सभा में कहने योग्य बात नहीं है तो मेरे कक्ष में चलो। तो भगवान कृष्ण के कक्ष में ब्राह्मण देवता चले गए और वो पत्र निकाला, जिस पत्र के ऊपर रुक्मणी ने बड़े सुंदर शब्द लिखे थे
परात परब्रह्म नारायण गोलोक धाम निवासी ठाकुर कृष्णचंद्र जी महाराज आपके श्री चरणों के बीच में कुंडनपुर के राजा भीष्मक की बेटी रुक्मणी का कोटि कोटि प्रणाम। जब से होश संभाला है अपनी माँ के मुख से आपकी कीर्ति सुनी है, आपकी बाल लीलाओं को श्रवण कर करके मैं आपसे प्रेम करती हूँ, प्रीति करती हूँ। लेकिन मेरा भाई आपका शत्रु है, जरासंध का मित्र है, तो उसका एक मित्र है जिसका नाम है शिशुपाल, आप जानते हैं। और वो शिशुपाल जो है दानव प्रवृत्ति का है, उसके संग में मेरे भाई ने मेरा विवाह निश्चित कर दिया है। जिस समय ये ब्राह्मण आपके पास होगा, पत्थर आपके हाथ में होगा, उस समय इस कुंडनपुर में बारात लेकर के शिशुपाल आया होगा। मेरी आपसे करबत प्रार्थना है, मुझे ले जाओ, मैं जाना चाहती हूँ। मैं उस दानव के संग नहीं रहना चाहती, जाना नहीं चाहती। और आप मालिक है, आप परब्रह्म हैं। मैं इतना जानती हूँ कि कोई शेर का भाग अगर सियार खा जाए, गिदड़ खा जाए तो उचित नहीं, अनुचित है। भरोसा है मुझे आप पे, आप जरूर आएंगे। आप ठाकुर है, मालिक, आपसे मेरी विनय है। हमारे कुल की एक परंपरा है कि जिस दिन कन्या का लगन होता है उस दिन वो प्रभात में उठ करके उसे अम्बा माँ के मंदिर में जाना होता है। मैं भी अम्बा माँ के मंदिर में जाऊंगा और उसके मेरे साथ बड़ा कड़ा पहरा होगा, बड़े बड़े पहरेदार होंगे। पर आपको पहरा क्या महाराज, आप तो परब्रह्म हैं। आपने बड़े बड़े बलवान योद्धा को हराया है, आपने महाभारत का युद्ध करवाया है। आपसे मैं इतनी भी नहीं करूँगी। उस समय आप चले आना और आकर के आप मुझे उन पौड़ियों के ऊपर से ले जाना, अपने रथ में बिठा करके। मैं आपके संग में जाना चाहती हूँ। ये मत सोचना कि मैं भाग के आ रही हूँ। ये मैं जानती हूँ कि जो कन्या पिता का घर छोड़ती है उसके पिता की बेइज्जती होती है। ये मैं जानती हूँ, उसके माता पिता की बेइज्जती होती है। लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ, बिना बोले जाना चाहती हूँ। और ये भी मत सोचना कि मैं दहेज नहीं लेके आऊँगी, मैं दहेज लेके आऊँगी। ठाकुर, मेरी बात को सत्य मानना। जब से मैंने होश संभाला है, मेरी माँ ने मेरे लिए तुलसी मैया की पूजा करना बताई है। जो तुलसी मैया की पूजा करने का पुण्य है, वो पुण्य मैं अपने दहेज में लेकर के आऊँ। और आपकी रुकना और भगवान ने उस रात्रि में शयन नहीं किया, ब्राह्मण को भी भोजन दिया, खुद भी भोजन दिया और पवनगामी अश्व दिए, रथ में रजूड़ दिए और रथ निकल गया। इधर रुक्मणी सोई नहीं है, आज तीसरी रात स्पर्धा है। ऐसी दौड़, ऐसी स्पर्धा है कि अगर कहीं पत्ते भी हिल रहे हैं तो देखिए कहीं भगवान आ गए, ठाकुर आ गए। भोर का समय हो गया है तो क्या देखा कि उस उत्तर दिशा से ब्राह्मण देवता चले आए और ब्राह्मण के देवता के उस मस्तक के ऊपर बड़ा सुंदर कृषक है, प्रसन्नता है। समझ के देर नहीं लगी कि प्रभु आ गए हैं। गई और हाथ जोड़ दिए ब्राह्मण देवता के पास, महाराज कहो आप समाचार लाए हैं। ब्राह्मण देवता ने कहा, बेटी प्रभु आ गए हैं, निश्चित समय पर तुमको मिलेंगे। इतना कहा तो अब मन ही मन में विचार करती है, मैं आपको क्या, आपने ठाकुर को लाया है, आपने मेरे प्रभु को लाया, मैं आपको क्या। अगर इस राज्य संपदा को भी मैं अपने पिता से मांगती हूँ
ये भी तो आपका दिया हुआ, मैं आपको क्या दूं? बस उठी और ब्राह्मण देवता के चरणों में मस्तक रख दिया। और श्रृंगार किया और श्रृंगार करके अपनी सहेलियों के संग चली और जाकर के सीधी अम्बा मां के मंदिर में चली गई। कड़ा पहरा है, दोनों तरफ बड़े बड़े बलवान योद्धा पहरेदार है और वो रुक्मणी उनके बीच से चली गई। हाथ में फूलों की माला है, अम्बा मां के मंदिर में जाकर के प्रार्थना करती है। विनायक माता, आप गणेश की माँ हो। महेश मुख चंद्र चकोरी, शंकर जी के मुख की चकोरी हो माँ आप। मोर मनोरथ जान हो नीचे, बसहु सदा और बुढ़ सब सबके मन की बात को जानने वाली हो मैया। आप मन में भी बसती हो, उड़ में भी बसती हो, उदर में भी बसती हो। मेरे मन की इच्छा को पूरी। और माला जो थी वो मूर्ति के गले में डाली, अपने आप चरणों के पास प्रणाम किया, माला ऊपर से गिर गई और वो माला मां रुक्मणी के कंठ में पड़ गई। मनोरथ पूरा हो।
आशीष मिले। और रुक्मणी लौट के आई, अपनी सखियों का जब नीचे उतरने लगी, उस रुक्मणी के सौंदर्य को देख करके वो पहरेदार सब विस्मित है और आखिरी पौड़ी पर आकर के इंतजार कर रही है, मेरे गोपाल आएंगे, मेरे गोपाल आएंगे। और थोड़ी देर रुकी, जितने में वही नीलकमल भगवान कृष्ण श्याम स्वरूप रथ पर आरूढ़ हुए हैं। सामने जैसे ही आए, उनकी दृष्टि जब उन पहरेदारों पर गिरी, सब चित्रभूत हो गए, मंत्र मुग्ध हो गए। कोई कुछ कह ही नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा। रुक्षता रथमारो रथ सामृता राजन्य चक्र परिभूय यात्रा करना। अपना दाहिना हाथ ऊंचा किया, भगवान ने रुक्मणी को खींच लिया और खींच करके, जहर कहते खींचना, खींच करके रथ के ऊपर बिठा दिया और लगाम को खींचा घोड़ों की। गड़गड़ाहट जब हुई तो पहरेदारों को पता लगा, अरे दे दिया दे दिया दे दिया, रुक्मणी हरण हो गया। कौन आया था पता नहीं। वो पहरेदार भागे भागे रुक्मी के पास गए। शिशुपाल ने कहा, वही बात हुई ना। रुक्मी ने कहा, घबरा मत, मैं अभी लेकर के आता हूँ अपनी बहन को और वचन देता हूँ कि अगर मैं लेकर के नहीं आया तो लौट करके नहीं आऊंगा, लौट करके नहीं आऊंगा। और आगे आगे कृष्ण जा रहे हैं रथ लेकर के, और पीछे पीछे मेरे भाई बहन पीछे पीछे रुक्मी आया और ये घोर जंगल के बीच में जाकर के रुक्मी ने कृष्ण को पकड़ लिया। रुक्मी का और कृष्ण का आपस में युद्ध होने लगा, बड़ा घोर युद्ध हुआ। आखिर में भगवान ने रुक्मी को पकड़ा, एक पेड़ के साथ बांधा, तलवार निकाली और जब काटने लगे तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, मेरा भाई है, छोड़ दो, छोड़ दो। बड़े आमी ने कहा, ये मेरा भाई है, प्रभु से छोड़ दीजिए। भगवान ने उसको बंधन मुक्त कर दिया, छोड़ दिया। वो रुक्मी लौट करके नहीं गया, उसने वहीं जंगल में एक नगर बसाया, जिस नगर का नाम हुआ भोजकंठ। वहाँ का राजा बन गया। इधर द्वारिका में जब पता चला कि कृष्ण अकेले चले गए हैं विदर्भ देश में, तो बलदेव ने, बलदाऊ ने यदुवंशियों की सेना लेकर के चढ़ाई कर दी कुंडनपुर के ऊपर और सब दानवों को हरा दिया, भगा दिया। और भगवान कृष्ण इधर रुक्मणी को लेकर के श्री द्वारिका में चले आए। कृष्णचंद्र भगवान जय। फिर निमंत्रण दिया गया राजा भीष्म को, आप कन्यादान करने आइए। और भगवान का विवाह उस द्वारिका नगरी में संपन्न होने जाने लगा। मोरी छम छम बाजे पायलिया रे, मोरी छम छम बाजे पायलिया।